एश इन्फर्नेप वर्सेस एश। मेगा लुकेरियो। इन्फर्नेप सिनो रीजन में एश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था। इन्फर्नेप एक लॉयल, डिटर्मिन्ड और पैशनेट पोकेमॉन है जिसने एश को कई स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल्स में जीत दिलाया। एश और इन्फर्नेप के बीच का बॉन्ड काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। इन्फर्नेप पहले पॉल का चिमचार था जो एक बहुत स्ट्रिक्ट और अब्यूसिव ट्रेनर था। पॉल चिमचार को उसकी पोटेंशियल के लिए बहुत ज्यादा पुश करता था। जब चिमचार पॉल के एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर सका तो उसने चिमचार को छोड़ दिया। फिर बाद में जाकर एश ने चिमचार को अडॉप्ट किया और उसके साथ मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से चिमचार इवॉल्व होकर मोन्फिनो और फिर उसके बाद इन्फर्नेप में इवॉल्व हुआ। इसका फाइटिंग स्टाइल एक्रोबैटिक है जो इसे टफ बैटल्स में पावरफुल बनाता है। इन्फर्नेप का फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई है जिसकी वजह से ये क्लोज कॉम्बैट, फ्लेयर ब्लिट्स और मच पंच जैसे पावरफुल फिजिकल अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है जो ओपोनेंट्स को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। इन्फर्नेप का ऑफेंसिव पावर उसको कुछ स्पेशल अटैक्स जैसे फ्लेयर ब्लिट्स और ग्रास नॉट का इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। यह मूव्स इन्फर्नेप को वाटर, रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। एश का इन्फर्नेप बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज काफी अग्रेसिव होती है। एश के साथ मिलकर इन्फर्नेप ने अपने अंदर के पोटेंशियल और पावर्स को अनलॉक किया और अपने इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस को पार किया। एश और लुकेरियो के बीच एक यूनिक और इमोशनल बॉन्ड है और दोनों का रिलेशनशिप ट्रस्ट, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। रियलू के हैचिंग के मोमेंट से लेकर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के फाइनल तक दोनों का जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक ट्रेनर और पोकेमॉन का बॉन्ड कितना पावरफुल हो सकता है। एश के लुकेरियो को मेगा अवॉल्व होने के लिए मेगा स्टोन की जरूरत होती है। मेगा अवॉल्व होने के बाद मेगा लुकेरियो की स्पीड, पावर और कॉम्बैट स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है जो उसको एक पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाती है। एश का मेगा लुकेरियो बहुत पावरफुल पोकेमॉन है जो मेगा इवोल्यूशन के बाद एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ और अटैकिंग पावर को अचीव करता है। मेगा लुकेरियो फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमॉन है और इसकी एबिलिटीज और स्टेट्स इसको एक पावरफुल पोकेमॉन बनाते हैं। एश का मेगा लुकेरियो जब मेगा अवॉल्व होता है तब उसके पावर्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं जिसके कारण इसके अटैकिंग स्टेट और स्पेशल अटैक दोनों काफी हाई हो जाते हैं जो इसके फिजिकल और स्पेशल मूव्स को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अपनी हाई स्पीड के कारण ये अपने ओपोनेंट को इजीली बीट करने में केपेबल होता है। एश का मेगा लुकेरियो एक ऐसा पोकेमॉन है जो फिजिकल और स्पेशल अटैक्स दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। एश ने हमेशा लुकेरियो को एनकरेज किया और उसकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया। एश और लुकेरियो की पार्टनरशिप, स्ट्रेटजी और इमोशनल कनेक्शन का एक परफेक्ट बैलेंस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन है, एश का इन्फर्नेप या एश का मेगा लुकेरियो। तो ये फ्लैट बात करते हैं इन्फर्नेप और लुकेरियो की एबिलिटीज के बारे में। इन्फर्नेप की एबिलिटीज कुछ स्पेसिफिक चीजों पर डिपेंड करती हैं जो उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनाते हैं। फर्स्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ। इन्फर्नेप की स्ट्रेंथ उसकी पावर्स और फाइटिंग टाइप एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। फाइटिंग टाइप एबिलिटी होने के कारण यह पावरफुल फिजिकल अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है। इस एबिलिटी के कारण इन्फर्नेप के फिजिकल मूव्स जैसे क्लोज कॉम्बैट और मच पंच की रॉ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इन्फर्नेप के फायर टाइप एबिलिटीज उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी एनहांस करता है जिसके कारण इसके अटैकिंग और डिफेंडिंग पावर और भी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। सेकंड, कॉम्बैट स्किल्स। इन्फर्नेप का फाइटिंग टाइप एबिलिटी उसके कॉम्बैट स्किल को काफी इफेक्टिव बनाता है जिसके कारण वो ओपोनेंट के सारे अटैक्स को इजीली बीट कर सकता है। इन्फर्नेप का एक यूनिक एस्पेक्ट उसका फाइटिंग स्टाइल है जो उसके फिजिकल मूव्स के बैलेंस और प्रिसिजन पर डिपेंड करता है। यह एक्रोबैटिक्स और फ्लिप्स के साथ अपने ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करता है और अपने पावरफुल मूव्स से अटैक करता है। थर्ड, ब्लेज एबिलिटी। ब्लेज एक ऐसी एबिलिटी है जो पोकेमॉन को बैटल के क्रिटिकल मोमेंट्स में एक पावरफुल एज देती है। यह फायर टाइप पोकेमॉन के मूव्स को और भी डेंजरस और पावरफुल बना देता है। जब इन्फर्नेप की हेल्थ बहुत ज्यादा लो हो जाती है तब ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है। जब ब्लेज एक्टिवेट होता है तो इन्फर्नेप के बॉडी से फ्लेम्स और ज्यादा इंटेंसली निकलने लगते हैं और उसका स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इन्फर्नेप के लिए ब्लेज सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी विल पावर और ग्रोथ का सिंबल है। लुकेरियो के पास भी डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज हैं जो उसको एक पावरफुल पोकेमॉन बनाते हैं। इन एबिलिटीज के इस्तेमाल से वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स को आसानी से डिफीट कर सकता है। फर्स्ट, मेगा एवोल्यूशन। मेगा एवोल्यूशन मेगा लुकेरियो का एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है जो बैटल के वक्त लुकेरियो के स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज कर देती है। मेगा लुकेरियो को मेगा इवोल्यूशन के लिए एक मेगा स्टोन की जरूरत होती है। मेगा इवोल्यूशन के बाद मेगा लुकेरियो का ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जो उसके अटैक्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। मेगा लुकेरियो की फिजिकल पावर और स्पीड दोनों इंप्रूव हो जाती है जिससे वो ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसका फाइटिंग स्टाइल और भी रिफाइंड हो जाता है। मेगा लुकेरियो अपने मेगा इवोल्यूशन के बाद बैटल में अपने हर ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर सकता है। उसके स्पीड, स्ट्रेंथ और ऑरा बेस्ड मूव्स उसको एडवांटेज देते हैं जो नॉर्मल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता। सेकंड, पावर एबिलिटी।
मेगा लुकेरियो का पावर काफ़ी इम्प्रेसिव है, जो इसकी स्ट्रेंथ, अटैक और स्पीड स्टैट्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। जब लुकेरियो मेगा अवॉल्व होता है तब उसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो इसके फिजिकल मूव्स जैसे कि क्लोज कॉम्बैट या बुलेट पंच के पावर लेवल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ये अपने ओपोनेंट के हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लुकेरियो अपने स्पेशल अटैक्स के बेस पर कुछ पावरफुल मूव्स जैसे ऑरा स्फीयर और फ्लैश कैनन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें उसके फिजिकल और स्पेशल अटैक्स दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। थर्ड, ऑरा पावर। ऐश के मेगा लुकेरियो का ऑरा पावर एक यूनिक और पावरफुल एबिलिटी है, जो उसके पावर और स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। अपने ऑरा का इस्तेमाल करके वो अपने ओपोनेंट्स के इमोशंस और मूवमेंट्स को महसूस कर सकता है, जो उसको बैटल में एक बड़ी एडवांटेज देता है। मेगा फॉर्म में लुकेरियो की ऑरा सेंसिंग एबिलिटी उसकी नॉर्मल फॉर्म से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। मेगा इवोल्यूशन के बाद लुकेरियो के फिजिकल अटैक्स और ऑरा बेस्ड मूव्स का पावर और भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो बैटल में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लुकेरियो की ऑरा की सेंसिटिविटी उसको पावरफुल अटैक्स जैसे ऑरा स्फीयर और बोन रश इस्तेमाल करने में मदद करता है। अभी तक हम लोगों ने ऐश के लुकेरियो और इन्फिनेप के पावर्स, एबिलिटी और बैटल स्टाइल को देखा, जिससे हमें पता चला कि दोनों ऐश के टीम के काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन हैं और दोनों का अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल और स्ट्रेंथ है। इन्फिनेप की स्पीड और ब्लेज एबिलिटी उसके फायर टाइप मूव्स जैसे फ्लेयर ब्लिट्स को और भी पावरफुल बनाता है, जो मेगा लुकेरियो के स्टील टाइप एबिलिटी को ईजिली डैमेज कर सकता है। लेकिन मेगा लुकेरियो की अडेप्टेबिलिटी की एबिलिटी उसके फाइटिंग और स्टील टाइप मूव्स को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, जिसके कारण उसकी स्पीड इन्फिनेप से थोड़ी बेटर हो जाती है। अगर इन्फिनेप अपनी स्पीड और ब्लेज का सही वक्त पर इस्तेमाल करे तो वो मेगा लुकेरियो को डिफीट कर सकता है। लेकिन मेगा लुकेरियो अपने पावर और ड्यूरेबिलिटी के साथ बॉन्ड को इंक्रीज कर ले तो वो ऐश के इन्फिनेप को एक अच्छी टक्कर दे सकता है। ऐश के इन्फिनेप के पास बैटल एक्सपीरियंस और पावर लेवल मेगा लुकेरियो के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ऐश के इन्फिनेप ने ऐश के मेगा लुकेरियो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग की है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐश का इन्फिनेप ऐश के मेगा लुकेरियो से ज़्यादा पावरफुल है। मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर ऐश का इन्फिनेप होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, ऐश का इन्फिनेप या ऐश का मेगा लुकेरियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।